नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम धर्मांतरण पर रण में आपका स्वागत है। जी हां, इन दिनों देश में प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। दिल्ली में जिस तरह से हत्याकांड सामने आया, उसने एक बार फिर धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर देश में एक प्रकार से उबाल ला दिया। और श्रद्धा हत्याकांड का अकेला ऐसा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 3 दिनों में 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो 3 खबरें जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश में बहुत है। आप ये तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली खबर खंडवा से, जहां एक धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां नूरानी मस्जिद के इमाम ने अक्षय नाम के युवक का ब्रेन वॉश कर अपने झांसे में लिया और धर्म परिवर्तन करा दिया। युवक ने अपना नाम अक्षय से मोहम्मद फहीम खान रख लिया। अक्षय का कहना है कि इमाम ने उसे जहन्नुम का डर भी दिखाया था। ये डर इस कदर उसके जहन में बैठ चुका था कि वो अपने घर वालों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहने लगा था। परिवार समझ चुका था। उन्होंने समझाइश देकर उसकी घर वापसी कराई। गंगा जल से युवक का शुद्धिकरण कराया गया। ये पहली खबर है। यदि हम दूसरी खबर देखते हैं तो ये खबर इंदौर से, और तस्वीर भी आपको नजर आ रही, जहां मेघदूत गार्डन में हिंदूवादी संगठन ने एक युवक और युवती के साथ बैठने पर जमकर हंगामा किया। संगठनों का आरोप है कि दानिश नाम का युवक एक हिंदू युवती के साथ बैठकर गलत हरकत कर रहा था। इसके बाद उसे पकड़कर उसकी आईडी चेक की गई। हकीकत सामने आई तो कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे विजयनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पर इन 2 खबर के अलावा एक तीसरी खबर राजधानी भोपाल से भी है। ये खबर है बुधवार को भोपाल में भी जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। अयोध्या नगर में अभिषेक शर्मा नाम से रह रहे क्रिश्चियन युवक ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी दी और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि ये जो 3 खबरें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो वो है जो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला देश और प्रदेश में गरमाया। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, जरा ये भी देख लें। पहला सवाल ये है, क्या समाज में अविश्वास लगातार बढ़ रहा है? इसी से जुड़ा दूसरा और तीसरा सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। ये पहला सवाल जो आप देख रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है, क्या धर्मांतरण और लव जिहाद सोची समझी साजिश का हिस्सा है? और तीसरा सवाल, क्या छोटे छोटे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा? तो ये वो कुछ सवाल है जिनके नजदीक हम रहकर बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर लव जिहाद और धर्मांतरण का जो रण दिखाई दे रहा है वो क्यों बन गया। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे। इन मेहमानों के बीच आपसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर लव जिहाद धर्मांतरण की चर्चा इतनी क्यों। तो चलिए मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और धर्मांतरण पर रण, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लव जिहाद की बात हो रही है, बाकी तमाम तरह की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन इसके पीछे है क्या? क्या कुछ और भी है, या इसको दूर किया जा सकता? किसको संभलने की जरूरत है, किसको समझाने की जरूरत है? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी महाराज है, पंचदशनाम अखाड़े के। आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। साथ ही मोहम्मद अफाक साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है, उनसे भी हम बात करेंगे। आचार्य सोमेश परसाई जी है, धर्मज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। ये वो मेहमान है, लेकिन सबसे पहले शरद जी के पास ही मैं चलना चाहूंगा। शरद जी, लगातार बंसल न्यूज का ये प्रयास होता है, कई बार खबरें ऐसी होती है कि उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रिएट किया जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कहीं कोई रास्ता निकले। क्योंकि अब वो युवा पीढ़ी जो बाहर से आकर बड़े शहरों में पढ़ना चाहती है, वो लोग जो घर में भले उनके पास जो भी स्थिति रही हो, लेकिन वो अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहते। प्रसिद्ध हत्याकांड हो या ऐसी तमाम तरह की खबरें जिन्हें हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि हिंदू को मुस्लिम बना दिया जाता, मुस्लिम को हिंदू की तरफ चर्चा चल पड़ती है। ये सब है क्या इसका कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ता है, और रास्ता है बातचीत का, संवाद का। और जब ये प्रक्रिया काम नहीं करती तो फिर कानून, नियम और दंड की प्रक्रिया सामने आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो भूमिका है, मुझे लगता है वो धर्माचार्यों की भूमिका है। और जैसा हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुबोली वाला एक देश है। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम धर्मों के लोग जो हैं वो चरण जी, हम धर्मांतरण की बात कर रहे हैं
लेकिन बीच में जिस खबर की तरफ अभी उमेश जोगा बता रहे थे, उसका जिक्र सिर्फ इसलिए कि ये खबरों को भी आप देखेंगे तो कहीं सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार भी बन रहा है, नुकसान भी पहुंचाता है और कई जगह फायदा भी। यहाँ ये भी हमें समझना होगा कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, किसी भी तरह का अपराध हो। आज इस हेमंत भडाने का नाम अगर असलम होता या विक्टर होता तो ये पूरी कहानी बदल जाती। हम इस पे दूसरे तरीके से, मसलम है, ये तो एक प्रक्रिया चल रही है, विक्टर है, क्या धर्मांतरण का मसला है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि अपराधी सिर्फ अपराधी मनोवृत्ति का होता है। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म में ये जायज नहीं ठहराया गया है, उचित नहीं ठहराया गया है कि आप मनुष्य को नुकसान पहुंचाइए या उस पर हमला कीजिए या उसकी मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाइए। लेकिन चुनौती ये है कि धर्माचार्यों में भी कई बार इसके जो भी कारण हो वो संबंधित धर्माचार्य जाने, लेकिन कई बार उनकी अपनी व्याख्या भ्रम पैदा करने लगती है। मैं क्षमा सहित निवेदन करूंगा, जबकि मूल धर्मों का सार जो है वो एक ही है। हर धर्म हो, चाहे वो सनातन परंपरा हो, चाहे हिंदू धर्म की आप बात करें, इस्लाम की बात करें, ईसाईयत की बात करें, सिखिज्म की बात करें, कोई भी धर्म की आप बात करें, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर आप इस तरह की चीजों को लेकर एक ऐसा फोरम क्यों नहीं बना पाते हैं जिसमें इस्लाम, ईसाईयत, सनातन परंपरा, सारे धर्माचार्य बहुत सहज रूप से एक दूसरे से संवाद कर सके। जी बिल्कुल शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं और आपकी बात को ही मैं आगे लेके चलता हूं सीधा। इस समय मुस्लिम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद आफाक साहब हैं, आपका भी लखनऊ से जुड़े हैं, आपका भी साहब बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य शेखर साहब के पास सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा। शेखर साहब, पहले भी इस बात को लेकर चिंता होती रही है, धर्म परिवर्तन, लफ्ज जिहाद, ये एक अलग तरह का मसला है, लेकिन जब इसको दूसरे तरह से इंटरप्रिएट किया जाता है, अलग अलग तरह से बातें कही जाती, जिसका जिक्र शरद जी भी कर रहे थे, तो फिर आप लोग की जिम्मेदारी कुछ बड़ी हो जाती। कैसे हम इन मसलों से बाहर आए? जी जय महाकाल। जी मनोज जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि खिलजी का धर्म अलग था और महाराणा प्रताप का धर्म अलग था। महाराणा प्रताप का भगवान अलग है और खिलजी के खुदा अलग है। और जब ये कोई धर्मशास्त्र कहता कि लूट का माल हलाल है या किसी पर आक्रमण करके उसकी बीवी बच्चों को तुम अपना हो, अगर ये उनके रग में डाला जाता है, ब्लड में डाला जाता है, तो निश्चित रूप से वो एक आतंकी और आताई बलात्कारी ही बनेगा, उसके सिवा कुछ नहीं बन सकता। सनातन धर्म सिखाता है कि भगवान श्री राम जी कहते हैं, पुत्र वधु भगिनी सुत नारी इन्हीं कुदृष्ट बिलोकत जोई ताई वधे कछु पाप न होई। पुत्र वधु भगिनी सुता और नारी पर कुदृष्ट डालने वाले को सिर काट देना चाहिए, ताई वधे कछु पाप नहीं, कोई पाप नहीं होता। और ऐसे अनाचारी पापी आफ्ताब जैसे हर शहर में घूम रहे, हर घर में बैठे हैं, जो कई बेटियों की श्रद्धा को लेकर भी अगर बोलेंगे, या इंदौर का आपने मामला बताया, तो निश्चित रूप से इनके जहन में डाला गया, उनके खून में डाला गया है। और मैं इस बात को लेकर ये सिर्फ एक तरफ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ हर जगह आफ्ताब या सलीम, इमरान, इरफानी क्यों निकलते हैं। नहीं, लेकिन सर अभी महाराज जी माफ करिएगा, एक खबर घटना जबलपुर की आपने बताई है, जी अभी अपराधी को तो दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो माता बहनों का सम्मान, बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे दुष्टों को इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं, मृत्यु दंड होना चाहिए। और ये जो आजादी दी जाती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि उस आजादी का अर्थ गलत ना लिया जाए, उसको सिर्फ पढ़ाई तक और अपने करियर बनाने तक, अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखने तक होना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, जो लाइन शायद जिस पर हम बढ़ना भी चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी आपकी है आप उस तक बढ़िए, कहीं और दिशा में ना जाए। मोहम्मद आफाक साहब के पास चलूंगा मैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अब लफ्ज जिहाद की बात भी होती है, धर्मांतरण की बात भी होती है, आप वाकिफ है या नहीं आपको बता देता हूं मैं। खंडवा का एक मसला सामने आया है जिसमें अक्षय नाम का व्यक्ति, उसका नाम फहीम रख दिया जाता है, वो किसी आपके समाज या किसी व्यक्ति को मिला, बाद में नूरानी मस्जिद में उनको रखा गया और नाम बदल दिया गया। धर्म क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है? क्या एक साथ मिलकर आगे बढ़े या एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें या धर्म बदल दें?
देखिए, अभी उन्हीं ने जो एक महाराणा प्रताप और खिलजी से जो देश के लोगों को बताया, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग खिलजी को नहीं जानते। हम लोग जिसको मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन पे हम लोग चलते हैं। वो उनकी गाइडलाइन में कहीं पे ये शामिल नहीं है कि माल हथियाओ, कत्ल करो, चोरी करो, सह दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और हम खिलजी को नहीं जानते हैं, हम उनको जानते हैं, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उस रास्ते पे कहीं पे ऐसी जास्तियां और जुल्म की बात नहीं आती है। लिहाजा यह है कि जिसने जुल्म किया है, जो जास्ती कर रहा है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, दोषी का कोई धर्म नहीं होता है, उसे किसी मजहब से, किसी धर्म से जोड़ना ये गलत चीज है। हम इसको नहीं जोड़ते हैं। अगर उसने किया है तो उसको उसकी सजा मिलना चाहिए, किसी समुदाय का हो। आसिफा वाला भी आपको जानते होंगे, भी जो पीछे सालों में हुआ, आपको मालूम होगा जो आसिफा वाला हुआ, ये सब हुआ। हम उस बातों में नहीं जाना चाहते। वर्तमान में देश हमारा तरक्की की ओर कैसे बढ़ेगा, नौजवान कैसे, हिंदू मुसलमान एक साथ चलेंगे, हमें इस पे बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल। सोमेश परसाई साहब, आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। आप जो मोहम्मद अफाक साहब है, उनकी बात, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि हम इस तरफ बढ़े। धर्म ये कहता है कि एक साथ, जैसा आचार्य शेखर साहब कह रहे थे, वो उसका एक दूसरे तरह से परिभाषित भी कर रहे थे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो नए युवा युवतियां हैं, जो बच्चे हैं, जो अपने घर से निकलते हैं पढ़ाई करने, लेकिन बाद में जाकर सोशल मीडिया के जरिए या अन्य बातों के जरिए, और आप देखिए जितने घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसमें एक खास बात यह है कि वो पढ़े लिखे युवा ज्यादा होते हैं, युवतियां ज्यादा होती है, जो दोस्ती अपनी बढ़ा लेते हैं। दोस्ती के बाद फिर इस तरह के जिक्र सामने आते, इस तरह के हादसे मसले सामने आते। कहाँ गड़बड़ है? पहली बात तो यह है आदरणीय सैनी जी कि हमारे जीवन में KG1 से 12 तक हम बच्चों को पढ़ाई तो करा रहे हैं, लेकिन संस्कार का पीरियड नहीं दे रहे। जी जी। जिस दिन संस्कार का एक पीरियड हम लगाने लगे, माता पिता और जो गुरु, तो ये दशा और मनोदशा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी जात का, किसी भी समाज का, उसको कठोर से कठोर दंड तो मिलना ही। और सबसे बड़ी सनातन धर्म जो हमारा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो सब प्रकार का त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। हमारे यहाँ जल की पूजा होती है, हमारे यहाँ पशु पक्षी की पूजा होती है, हमारे यहाँ कन्या को जो है दुर्गा माना जाता है, गृह लक्ष्मी को लक्ष्मी माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी संस्कार की शिक्षा दी जाती है। तो हमको, हमारे अंदर थोड़ी सी अंदर कमी है कि हम सबसे पहले संस्कार के बीज रोपेंगे, तो ये मनोदशा और आपताप जैसे प्रकरण हमको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो आज के समय में क्या शिक्षा और चिकित्सा पर चोट की जा रही है। जी जी। कुछ उसमें शिक्षा और चिकित्सा हमारी नस है, उस समय ये चोट बंद हो जाएंगी तो धर्मांतरण जैसे जो आज देखने को जा रहे हैं तो पूरी तरह से बंद हो जाए। बहुत सुंदर आपने बात कही, संस्कार की बात कही शरद जी, और जिसका जिक्र आप भी बार बार करते रहे, और हम वहीं जाकर कहीं ठहर जा रहे हैं, आगे नहीं समझ पा रहे कि भारत के संस्कार क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, किसी भी धर्म की हो। जैसा मोहम्मद अफाक साहब भी वही बात कह रहे हैं, शेखर साहब भी वही कह रहे हैं, या आचार्य सोमेश परसाई जी भी वही कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि हम, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति उससे कहीं दूर हो रहे हैं? और वो जो लोग, परिवार के कोई भी हो सकता है, वो आप, हम, कोई भी हो सकते हैं, परिवार के लोग, हम उस तरह की अपने जो संस्कार रहे, जो कहते थे कि एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़िए, यदि कोई आपके साथ महिला है या बिटिया साथ पढ़ाई कर रही है या एक दूसरे के साथ दोस्ती निभा रहे, तो दोस्ती के साथ उसका नजरिया बदलिए, लेकिन हम उस नजरिए से दूसरी नजरिए की तरफ चले गए। देखिए मनोज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सरजमीन की, जिसका नाम हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर क्या रहा है। आखिर ये बिल्कुल हम सही कहते हैं कि आप इतिहास और तारीख के पन्ने अगर पलटेंगे तो आप यही पाएंगे कि हिंदुस्तान की ज़मीन जो है वो सभी का स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है, वेलकम करती है। आप कह सकते हैं उसके नुकसान होते हैं, लेकिन नुकसान कहाँ नहीं होते हैं। और फिर वही बात है कि मैं उस मुद्दे पर आऊँगा, और आफाक साहब का एक रिएक्शन जो इस्लाम की रोशनी में हमारे साथ हैं, मैं उनसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा
कि हम ये जानना चाहते हैं आफाक साहब कि ये एक सही वक्त है कि जब सभी धर्मों के धर्माचार्य ऐसा एक कॉमन फोरम उनका होना चाहिए कि जहां अगर किसी मसले पर कोई कंफ्यूजन बनता है, कहीं कोई संदेह या बहस मुबाहिसे का कोई सिलसिला खड़ा होता है, तो उस पर हम सारे धर्माचार्य एक मंच पर बैठें, क्योंकि ये हमारी इसी सरजमीन की आवाज है और ये हम इसको लेकर चले हैं। यहीं सूफिज्म ने जोर पकड़ा है इसी हिंदुस्तान की जमीन से, यहीं पर इस्लाम भी आया, यहीं पर ईसाईयत भी आई, यहीं सिखिज्म ने अपनी रोशनी आगे बढ़ाई, यहाँ बुद्धिज्म आगे बढ़ा, जैनिज्म आगे बढ़ा, पारसी भी यहाँ रहे। तो ये सही वक्त है कि जब आप लोग अगर एक साथ बैठेंगे और एक मसले पर अगर एक राय होकर एक बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, वो सब ठहर कर सुनेंगे। जी, क्या कहेंगे आफाक साहब? बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, मगर ये होगा कैसे? हमारे वहां तमाम धर्म गुरु जो है जातियों में बटे हुए हैं, हिंदुओं के वहां तमाम धर्म गुरु जातियों में बटे हुए हैं। मसला तो इस बात का आता है कि अगर हम हिंदुस्तानी होके एक साथ होके बात करें तो ये जाति धर्म खत्म हो जावे। सवाल इस बात का है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये देश एक गुलदस्ते की तरह सजा रहे, बना रहे और इसकी खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैले कि एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे लोग खुशी से और रहते चले आए इस धरती के ऊपर हम लोग रहते चले आए हैं, सदियों से रह रहे हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। मगर जब से यूरोपीय कल्चर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया, यूरोपीय कल्चर जब से आया, जब से हमारे हिंदुस्तान को नजर लग गई, एक पर्दा प्रथा एक बड़ी ऐसी चीज थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो कि गांव में सिर्फ देखा जा रहा है, शहरों में खत्म होता जा रहा है। ये हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि इस देश की परंपरा को, इस देश की पर्दा प्रथा को कैसे बचाया जाए और इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश होना चाहिए। ये देश बहुत अच्छा है। अब बुरों को हम साथ पे ना ले, बुरा बुरे होता है, बुरों से हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। बुरों की सजा है जेल, वो जेल जाएंगे, उसका खमियाजा भुगतेंगे। हम लोग प्यार मोहब्बत से देश में रहें जैसे रहते चले आ रहे हैं। अगर मंदिर में संग बजता है तो मस्जिद में अजान भी होती है और हम सब एक साथ में इसी तरह से रहते चले आए हैं, हमें कोई वो नहीं है। मगर इस पे नेतागिरी होने लगती है, कुछ जाति बातें होने लगती हैं, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है। वरना इस देश के अंदर है कुछ नहीं, बहुत प्यारा देश है, बहुत अच्छा देश है और हिंदू मुसलमान सब अच्छे लोग हैं। यहाँ पे हम लोग भाईचारे से रहते चले आए, रहेंगे। नेता आएंगे चले जाएंगे, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, धर्म गुरुओं की बातों में नहीं आना चाहिए। एक नई सुबह, नई आगाज की शुरुआत करनी पड़ेगी सबको साथ में मिलके। बहुत खूबसूरत बात आफाक साहब ने कही है मनोज, और सवाल ये भी बड़ा अहम है कि आज भी ऐसा कोई माहौल देश में नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति मुल्क में नहीं है जो किसी को भी चिंता में डाले या किसी को भी परेशानी में या शको शुबह में डाले, क्योंकि कोई सरकार, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान की जो धारा है, आप कई दफ़े वोट की वजह से कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उसको पूरे मुल्क पे थोप नहीं सकते हैं, कुछ घटनाओं को या कुछ नेताओं की बातों को। जी, आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बल्कि मोहन भागवत जी जो संघ के अलंबरदार हैं, संघ के मुखिया हैं, उनकी तरफ से भी जो बातें आती हैं वो यही कहती हैं कि हिंदुस्तान की तालीम और तरबियत एक साथ रहने की है। ये हम एक साथ रहते आए हैं, एक साथ रहते चलेंगे। अब सवाल ये है कि धर्माचार्य सही बात कहने में क्या झिझकते हैं या उनके बीच में भी कुछ कंफ्यूजन है। जैसी बड़ी खूबसूरत बात आफाक साहब ने कही कि हम खिलजी को नहीं जानते, कितनी साफगोई से उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि खिलजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो प्रोफेट मोहम्मद साहब को जानते हैं, उनकी तालीम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। शेखर हमारे साथ हैं, आचार्य शेखर जी महामंडलेश्वर परसाई जी हैं। हम कहते हैं हम गीता को जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, और कृष्ण और पैगंबर साहब क्या कहते हैं, एक ही बात कहते हैं। आप देखेंगे, उनके मर्म को समझेंगे तो वो ये नहीं कहते हैं कि खिलजी ठीक था या कौरव ठीक थे, दुर्योधन की सत्ता लिप्सा में कोई अंतर नहीं था। क्या कहेंगे आचार्य शेखर जी? जी सोमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी।
सबसे महत्वपूर्ण अंग तो हमारे जीवन का ये है कि हम हमारी बातचीत में हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, हम संस्कार समाज को क्या दे रहे हैं। तो संस्कार पर यदि हमारा जोर होगा तो इस तरह की घटना कभी जीवन में नहीं आई। केवल संस्कार, जैसे गुरु जो है तो चाहे तो सुराई बना दे, चाहे तो वो चिलम बना दे। तो मुख्यतः विषय ये आता है कि हम संस्कार पर जोर दें, हमारे बच्चों को संभाल करके रखें। वो संस्कार का पीरियड हमारे जीवन में आ जाएगा तो इस तरह की जीवन में घटनाएं नहीं होए। सबसे पहले हम अपने घर को संभालें, सजोएं, तो निश्चित रूप से हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, यही समाज चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई नाराज भी है तो उसे मनाया जाए, उसे समझाया जाए, उसे बुलाया जाए और ये कहा जाए कि ठीक है आपकी नाराजगी जो भी है, बजाय उसको ये आरोपित करने के कि आप नाराज हो गए, आप गलत थे, आप गलत स्टैंड पे खड़े थे। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जहां सभी धर्मों के लोग सदियों से रहते आए हैं और यकीनी तौर पर आगे भी वो रहते रहेंगे, रहते आए हैं और इसमें सभी का योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये मालूम है कि साथ कैसे रहा जाता है और हमारी सरकारें भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हों, वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम सरकारें हैं, कई बार मैं फिर कहूंगा कि कुछ मसलों की वजह से जो चुनावी राजनीति से जुड़ जाते हैं या जोड़ दिए जाते हैं, उनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन या कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं। लेकिन इन सभी सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान तरक्की की दौड़ में आगे बढ़े, एक ऐसे मुल्क के तौर पर स्थापित हो जहां सभी धर्मों के लोग संवैधानिक अधिकारों के साथ आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, और हमें लगता है कि कई बार जिस मसले की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, धर्मांतरण पर रण, इसकी बात कर रहे थे, लेकिन बात के साथ साथ कई ऐसी बातें भी आती है। लेकिन भारतवर्ष एक गुलदस्ता है, जैसा आफाक साहब भी कह रहे थे, शेखर साहब भी कह रहे थे, लेकिन उसको आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कहाँ उसको ले जाना चाहते। हमारा प्रयास भी यही है कि हम आगे बढ़ें उसके साथ, लेकिन समझ पाएं कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हिंदुस्तान का संस्कार क्या कहता है, और उसके साथ बढ़ेंगे तो शायद इस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार बातों ही बातों में ऐसी कुछ बातें जरूर आ जाती है कि जो हमारा प्रयास है उस प्रयास की तरफ ना बढ़ते हुए हम कहीं और चलने लगते हैं। सर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है इसको भी, और यही वजह है कि कई बार इसी टेलीविजन की ये जो पंचायत होती है, इस पंचायत में हम कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं कि जिन तस्वीरों को देखकर हमें लगता है कि, लेकिन वो मैं कहूँगा वो सच नहीं है। और सच्चाई ये है कि हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि साथ कैसे रहा जाता है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सामने आते हैं, जो मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, चाहे वो आफाक साहब की तरफ से आए, चाहे आचार्य शेखर जी की तरफ से आए, हमें उन्हें भी सुनना चाहिए, लेकिन उनमें उलझना नहीं चाहिए और उनको लेकर कुछ ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए जो किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज को लेकर कहीं ठेस पहुंचाने वाली हो। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना कभी हो भी जाती है जाने अनजाने में, तो उसको लेकर भी तमाम धर्मगुरुओं का, समाज का एक सहिष्णु रवैया होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो बात शेखर जी ने कही और जिससे आफाक साहब ने भी इत्तेफाक जताया कि बाहर की जो संस्कृति है, खुलेपन की जो संस्कृति है, हम नहीं कहते कि वो खराब है, लेकिन भारत की जो तहजीब और अदब की एक बात है, हम अपना ध्यान रखें, लिहाज रखें, क्योंकि खुलेपन के साथ जवाबदेही नहीं है। खुलापन अच्छा हो सकता है यकीनी तौर पर, लेकिन वहां जब आप लिव इन में एक युवा रहते हैं, लड़का और लड़की, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग तो है साथ रहने की, लेकिन उनके साथ ये चीज उलझी हुई है कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि उनके बीच पति पत्नी के रिश्ते नहीं हैं। और यही घटना है जो कई बार, यही कारण है जो बड़ी घटनाएं श्रद्धा और आफाक के तौर पे सामने आ जाती हैं और बड़ी एक चुनौती भी पैदा कर जाती हैं। जी सोमेश परसाई जी फिर जुड़ गए। बिल्कुल सोमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। सोमेश जी, चिंता हम जिस पर जता रहे हैं, बात ये नहीं हो रही, बात हम धर्म की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हो। वर्तमान पर चिंता है, वर्तमान का वो युवा जिसका आपने भी कहा कि संस्कार की बहुत जरूरत है,
कहीं हम उन संस्कार से भटक रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन कई बार जब अति शिक्षा की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नई शिक्षा प्रणाली की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसा मोहम्मद आफाक साहब ने भी कहा कि पाश्चात्य शिक्षा में हम ज़्यादा रच बस गए और धीरे धीरे कर कर हम अपनी जो पुरातन संस्कृति रही है, पुरातन जो परंपरा रही है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो आपने भी कहा कि परिवारों को पढ़ाने की जरूरत है, संस्कार पढ़ाने की जरूरत है, तो क्या इसकी शुरुआत परिवार से हो जाना चाहिए? आप जैसे धर्मगुरु तो करेंगे ही। आदरणीय सरी जी, ये है कि हम समाज में लोगों के घर घर तक तो पहुंच गए हैं। व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक बुद्धि से हम समाज में घर घर तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम हमारे घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। और घर को संभालने का अर्थ यह है कि हम पूरी परिपक्वता में आ जाना। जैसे भी पाश्चात्य संस्कृति के लोग पानी को वाटर कहते हैं, हम संस्कृत में जलम कहते हैं, पया कहते हैं, नीर कहते हैं, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन वस्तुतः वह वस्तु जो है वो एक ही है, एक ही परमात्मा है। तो ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः। यदि हम परमात्मा के हर एक व्यक्ति को अपना अंश मान लें कि परमात्मा का ये अंश है, तो हमारी भेद बुद्धि जीवन में हटी आएगी। तो क्या मुसलमान और क्या हिंदू की हम बात करते हैं? हम सबको ईश्वर तुल्य मान लेंगे। ये भेद दृष्टि समाप्त होने पर समाज में एक नई दिशा और दशा बदल जाएगी। बिल्कुल आफाक साहब, हम जिन घटनाक्रमों को लेकर बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा का घटनाक्रम हो चाहे दिल्ली का, जिसमें एक व्यक्ति 35 टुकड़े कर देता, क्या ये धर्म कहता है? आपने भी कहा कोई धर्म नहीं कहता। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अक्षय से फहीम बना देता। आपने जिनका जिक्र किया, जिन पैगंबर साहब का आपने जिक्र किया, वो तो कतई ऐसा नहीं कहते। फिर ये चीजें आ कहां से रही? मोहम्मद आफाक साहब, देखिए, जब से दुनिया बनी है ये चीजें चली आ रही हैं। सच भी सामने आया है तो पाखंड भी सामने आया है, और इसका जो है कोई नई बात नहीं है। मगर जो अच्छे थे वो आज भी अच्छे हैं, चाहे किसी धर्म के हो। हमें नहीं मिला। हम सवाल इस बात का है, जो गलत कर रहा है उसका कोई अगर समर्थन करता है तो फिर हमको धर्म का बहाना लेना चाहिए, उसका बहाना चाहिए। हमें धर्म के हट के गलत करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। ये हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहते हैं इस बात को। तो उसको एक अगर कोई मुसलमान पकड़ गया, उसको मुसलमान से जोड़ देना कि मुसलमान क्या ये होता है, ऐसा नहीं होता है। ये कहना गलत है ये कहना गलत है। कोई भी धर्म किसी भी उसको दुश्मनी की रोड नहीं सिखाता। कोई भी धर्म किसी को माल हड़पना नहीं सिखाता, आगुरेजी नहीं सिखाता। धर्म तो मानवता का संदेश देता है, चाहे वो शंकर जी हो, राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, या हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ये हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमको आपस में नहीं आफाक साहब, इसमें देखिए आफाक साहब, यही गुजारिश हम शुरू से कर रहे हैं कि आखिर इस्लाम क्या कहता है, या हिंदुइज्म क्या कहता है, या सिखिज्म क्या कहता है। जब नानक कहते हैं कि अल्लाह वल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौ भले कौ चंगे, यही इस्लाम भी कहता है। जितना मैं इस्लाम का कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम भी कहता है। जी हाँ। तो आखिर ये बात अगर आप जैसे आप जानकार हैं, आप सच बोल रहे हैं। जी। तो जब इंसानियत सबसे अहम दर्जा है हर रिलीजन में, तो ये चीज अगर धर्म के जो मुखिया हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे हिंदुइज्म के हों, सिखिज्म के हों, ईसाइयत के हों, अगर वो ये बात कहेंगे तो कई बार लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इसके पीछे कहीं इनका कोई धार्मिक एजेंडा ही है, कि ये अपने धार्मिक एजेंडा के तहत ऐसा कर रहे हैं। इसको लेकर हम चाहते हैं कि अगर एक धर्माचार्यों का, और ये आखिर ये मुल्क सभी का है, आपका आफाक साहब का भी है, मेरा भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनों का भी है, बौद्धों का भी है। हम सब मिलकर क्यों ना ये तय करें और इस तरह की एक किसी कोशिश की तरफ चलें जहां अगर कोई भ्रम पैदा होता है तो वो भ्रम दूर हो। जी आफाक साहब। जी बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात की आपका समर्थन करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि धर्म गुरुओं से मेरा राब्ता रहता है, किसी समुदाय के हो,
हमारा सबसे राब्ता रहता है और मैं समाज सेवा भी काम करता हूं, इसलिए मैं आपकी इस बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा और लोगों को जोड़ने की बात करूंगा और एक मंच में लाने की बात करूंगा आपके चैनल माध्यम से, ये वादा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। आपकी ये बात बहुत हौसला बढ़ाती है हम सबका, और हिंदुस्तान की जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात आप और हम सब करते हैं, उस तहजीब की नुमाइंदगी भी करती है। मनोज जी जी बिल्कुल शरद जी, और आप देखिए मकसद वही है हमारा कि यदि कोई मंच से धर्मगुरु ऐसी बात को कहता है और वो ये कह रहे हैं कि हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे, सोमेश जी ये हम सबकी तरफ से भी होना चाहिए इस तरह का कदम। जी देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? जी कहिए, आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो समस्त समाज के हम व्यक्ति को अपना मान ले। जैसे मान लीजिए क्या करता है व्यक्ति, अपना कोई आया तो कुत्ते को तो वो क्या है कि पत्थर मार देता, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि उसमें भी एक अंश है। तो हमारा एक निवेदन है इस आप बंसल न्यूज के चैनल के माध्यम से समस्त समाज को हिंसा करने से हिंसा नहीं होती, हिंसा वाणी से भी हिंसा होती है। बहुत बढ़िया। तो हम किस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं? तो हिंसा से यदि हम दूर हो गए, चाहे वाणी से हो या किसी प्रकार से, तो समाज सभ्य और बन जाएगा, सुसंस्कृत बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है हमारे जीवन में, वो हम राष्ट्रीय भावना पर हम लोगों पर जोड़ दें। राष्ट्रीय भावना से यदि हमने लोगों को जोड़ दिया, हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय भावना के अंदर जो है वो माला की तरह काम नहीं कर पाते। आप देखते होंगे सनी जी कि आप कहीं रिसेप्शन में जाते हैं तो भोजन करता हर व्यक्ति ये नहीं पूछता भोजन करने वाला कि तू किस समाज ने भोजन बनाया है, किसने परोसा है, हम सब मिलकर के भोजन कर रहे हैं। जी जी। तो आज के समय में जो दूरियां पैदा हो रही हैं सरकारें कर रही हैं। तो हमारा निवेदन है, हमने एक नई दिशा में मैं ले जा रहा हूं, हम एक समाज ऐसा बनाएं, एक सभ्य समाज ऐसा बनाएं, छुआछूत से दूर करें और संस्कृति को एक नई दिशा में ले जाएं। तो इस तरह की सही बात है दशा और दिशा, इसमें भी सुधार होगा और आप जैसे प्रकार हमारे समाज में नहीं हो। परसाई साहब, आप इससे भी सहमत होंगे कि हमें सकारात्मक चीजों की तरफ देखना होगा। 1947 जब देश में विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बना, तो ये कहानियां तो हम बहुत याद रखते हैं और हमें बताई भी जाती हैं, और जो सच भी है कि दोनों तरफ बड़ा कत्लेआम हुआ, लेकिन दोनों तरफ ऐसी कहानियां भी भरपूर हैं जहां मस्जिद में हिंदुओं को शरण मिली या मंदिरों में मुसलमानों को शरण मिली, और उनके लिए कहीं कोई पंडित साहब ने अपना जिंदगी दांव पे लगा दी तो किन्हीं मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी पे खेल गए। वो कहानियां ये हर वक्त में, हर तारीख के पन्नों में ये कहानियां इस तरह की आपको हमेशा मिलेंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उनमें से किस कहानी को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। जी आदरणीय शरद जी, बहुत अच्छा विषय आपने निकाला है। ये ऐसा है कि शिव तत्व के विषय में चर्चा का विषय आपने निकाल दिया। जी, जैसे मान लीजिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवा मामका पांडव शैव प्रमुख सरंजया, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता की रचना रची है, वो युद्ध के कौशल पर पूरी गीता लगी, चारों तरफ अस्त्र शस्त्र से सुसज्ज सेना के बीच में वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं। वह अर्जुन को कह रहे हैं कि तू गांडी उठा, और वो संयम बरतने के लिए वो कह रहे हैं। तो हमको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध कौशल के बीच में संस्कार शिक्षा के जगत में चर्चा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के हम यदि अनुसरण कर लेंगे तो हम युद्ध भूमि में हम जाएंगे ही नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। तो विषय यह है कि हम किसको मान रहे हैं और किसको मान रहे हैं। जी, हम किसको साधक मान रहे हैं, किसको ईश्वरीय दृष्टि से हम देख रहे हैं, ये हमारे बुद्धि कौशल पर सरजी निर्भर करता है। बहुत सुंदर बात कही आपने आचार्यवर, प्रणाम कर रहा हूँ। जब चारों तरफ से लोग अस्त्र शस्त्र, जब तो आदमी गाली बकेगा ही। जी, उस बीच में यदि हम धर्म की चर्चा कर देंगे तो पूरे जितने लोग हैं तलवार नीचे डाल देंगे और भाईचारा पनप जाएगा। किससे लड़ना, क्यों लड़ना, किसके लिए लड़ना और क्यों लड़ना चाह रहे हैं,
उसकी चर्चा पर, समाधान पर चर्चा हो, ना कि समस्या। समस्या तो हम अब चाहे पैदा कर सकते हैं, समाधान पर जिस दिन चर्चा हो गई तो ये समस्त समाज जो है उत्कृष्ट और भारतीय मूल में हम प्रगत हो जाएंगे, और अपितु भारत पूरे विश्व में निश्चित रूप से विश्व गुरु बन करके उभरेगा और निकलेगा। जी शरद जी, आफाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका कोई सवाल है? जी हाँ, आफाक साहब यही जो बात परसाई जी ने कही, बड़ी खूबसूरत बात कही, और यही बात हम भी इसी चर्चा को इसी तरह से आगे ले जाने के हमारी सोच भी यही रही कि आखिर जब धर्म क्या है, इस्लाम भी यही कहता है कि मोहब्बत करो, पैगाम मोहब्बत जो है वही सबसे अहम है, उसकी ही सबसे ज़्यादा जो है उसका महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है। आखिर ये चीज़ जितनी समझाई जाएगी कि कत्ले आम या एक दूसरे से नफरत करना, ये किसी रिलीजन का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हिस्सा नहीं है। लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो करबला के मैदान की हो या कुरुक्षेत्र की हो, उनका एक ही उद्देश्य था कि गलत चीज़ें ख़त्म की जाएं और सही चीज़ें सामने आएं। लड़ाई का मकसद ये नहीं था कि एक रिलीजन खड़ा कर दिया जाए या किसी एक चीज़ को कहा जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ है। जब भी इस दुनिया में, चाहे वो ईसा मसीह साहब अपनी पीठ पे सलीब लाद के आगे बढ़े हों, या पैगंबर साहब की शहादत हुई हो, या फिर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया है, मसला एक ही है कि इंसान महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत का धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। जी आफाक साहब, जी आफाक साहब, जी आज आपकी डिबेट पे मुझे एक बात याद आई। मेरी दादी मुझे आज़ादी की बात बताती थी। जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारी दादी बताया करती थी कि देश के अंदर अगर धर्म होता, हिंदू मुसलमान की बात होती, तो एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह नहीं सकता था पाकिस्तान बनने के बाद। हमारे हिंदू भाई एक आए सामने, उन्हीं ने अगर साथ ना दिया होता तो शायद हम हिंदुस्तान के अंदर रह नहीं सकते थे। और हमारी दादी कहती थी, इस देश के अंदर अगर अमन शांति से रहना है तो सामने वाले को आगे बढ़ के गले मिलाना पड़ेगा, क्या बात, गले लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान बनने के बाद अगर हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। इसका मतलब उन्होंने धर्म आगे नहीं लाए, प्यार मोहब्बत आगे लाए। और अगर वो हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखते तो शायद हम लोग आज आजादी के बाद इतने प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान के अंदर नहीं रह रहे होते। ये मेरी दादी की शिक्षा थी हमारे लिए, जो मैंने आज आपसे शेयर करी इस बात को। तो हिंदुस्तान के अंदर हम एक साथ रहते चले आए हैं और एक साथ रहेंगे। बुराइयां आएंगी, बुराइयां चली जाएंगी, उन बुराइयों से हम सबको बुरा नहीं देख सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और बड़ी अच्छी डिबेट हुई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। मालिक करे खूब आगे बढ़े, आपका चैनल खूब तरक्की करे। बहुत अच्छी बात आपने कही और किसी का समर्थन नहीं किया। अपाक साहब, आपसे एक सवाल चलते चलते रहेगा। आपने बहुत सुंदर बातें कही है, लेकिन ये भी रहेगा, जो लोग अचानक हम देखते हैं कि यदि अखलाक से वो रोहित बन जाते हैं, तो क्या इन सब की जरूरत है? उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इनका बैकग्राउंड पता करना चाहिए, अखलाक से रोहित क्यों बने, इस पे कितना सियासी फायदा हो रहा है, कितना धर्म गुरुओं को फायदा हो रहा है। इसको तो नार्को टैक्स होना चाहिए। और ऐसे लोगों को हम लोग बजाय चैनल पे डिबेट करने के इसकी गहराइयों में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों बना। ये चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे कोई सियासी मुद्दे तो नहीं बनाए जा रहे हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा सर। और अगर वो बना है तो गैर कानूनी काम है, उसकी सजा जेल में होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। गद्दार गद्दार होता है, ना देश का होता है ना दुनिया का होता है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। बहुत सुंदर बात कही शरद जी। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी बात है। और हम में से जो लोग इन सारी चीज़ों से असहमत हैं या नाराज़ हैं या क्षुब्ध हैं, उनसे भी हम निरंतर बात करें, उनसे भी हम संवाद की प्रक्रिया को आगे लेकर बढ़ें, उनसे भी हम डायलॉग बनाकर रखें। और मुझे लगता है कि गलत कोई भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना परचम लेकर सरपरस्ती के साथ दुनिया में आगे बढ़े और यहाँ हर हाथ को काम हो, हर घर में चूल्हा बहुत सलीके से, बड़े डिग्निफाइड तरीके से उसको रोजी रोटी मैसर हो और हम सब अपने मुल्क को वहाँ ले जाएं जहाँ पहुँचने का ये हकदार है। और अगर आप तारीख के पन्ने, इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कभी ये सोने की चिड़िया था
और ये फिर सोने की चिड़िया बनने की सलाहियत, काबिलियत, पोटेंशियलिटी अपने भीतर रखता है। लेकिन ये संभव तभी होगा जब इस हिंदुस्तान का हर बाशिंदा हिंदुस्तान को सामने रखेगा, अपने मुल्क को सामने रखेगा, मुल्क के लोगों का लिहाज करेगा, अपनी सरकार और अपने संविधान के साथ अदब के नज़रिए के साथ पेश आएगा, तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान के साथ हम सब बिल्कुल आपने बहुत सुंदर बात कही। और धर्मांतरण का रण ही पैदा ना हो, रण इस बात का हो कि हम कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए, तो फिर और बेहतर रहेगा। आप अफाक साहब जुड़े हमारे साथ, सोमेश परसाई साहब जुड़े, आचार्य जी, साथ ही शरद द्विवेदी सर और आचार्य शेखर साहब भी जुड़े थे, लेकिन किसी कारण वो है नहीं। उनका आप सभी का बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, बात देश की हो रही है। हिंदुस्तान एक बड़ा अलग तरह का देश है, यहाँ सबका साथ रहने के साथ आगे बढ़ने की बात कही जाती है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का धर्म ये कहता है कि हम सब साथ मिलकर बढ़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के जो अभिभावक है, आज के जो पालक हैं, उनको भी समझने की जरूरत होगी। आप यदि अपने बच्चे, अपनी परिजन को कहीं बाहर पढ़ने पहुंचा रहे हैं तो नज़र बनाकर रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई की तरफ तो देख रहे हैं और बाकी चीज़ें देखना भूल गए और फिर बात धर्मांतरण के रण की होने लगती। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।